बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 15 करने जा रहे हैं। इसके अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स का पार्ट 3 और वेपर प्रेशर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था पिछली वीडियो में, तो अब उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर का पार्ट 2 फाइनल पार्ट। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये आपकी बुक का पेज नंबर जो है पेज नंबर 111, यहाँ से ये टॉपिक चल रहा है। नए आने वाले बच्चे इस बात को समझ लें कि हम बिल्कुल बुक के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि आपके एंट्री टेस्ट के अंदर सवालात जो आते हैं, MCQs आते हैं, वो सब बुक में से आते हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। इसलिए एक भी टॉपिक मिस नहीं किया जाता वीडियोज़ में। हर टॉपिक, हर लाइन के अंदर जो मटेरियल होता है वो सब कुछ मैं यहाँ पर जो है वो समझा देता हूँ। और अब तो मैं नोट्स भी बनवा रहा हूँ, क्योंकि ये तकरीबन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे तभी आप इसकी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। पिछली वीडियोस अगर इस चैप्टर की नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप देख लीजिए। इसके अलावा पिछले चैप्टर्स जो हैं इस बुक के, उनकी वीडियोस देखनी है आपको तो फिर पेज पे चले जाइए। पेज कहाँ मिलेगा आपको? ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है यूट्यूब पे, इसी के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट आ जाएंगी आपके सामने। 18-20 प्ले लिस्ट मौजूद हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको पूरी प्ले लिस्ट नज़र नहीं आ रही तो ये डाउनवर्ड एरो आपको नज़र आ रहा हो या राइट वर्ड एरो इस तरह नज़र आ रहा हो, उस पर क्लिक करें तो आपको आगे मज़ीद प्ले लिस्ट जो है वो नज़र आ जाएंगी। पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। बायोलॉजी मैट्रिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। और अगर बेसिक्स अच्छी हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, एडवांस करना चाहते हैं टेंसेस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए। ओल्ड बुक्स जो हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9 मैट्रिक की, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स, उनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मौजूद हैं। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट आपको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, एलिमेंट क्या है, ये वॉट सीरीज़ मैंने चलाई है पूरी की पूरी, तो ये वॉट सीरीज़ जो है वो पड़ी हुई है। 1 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, एलिमेंट क्या है, इस क्या का जवाब आपको मिल जाएगा वॉट सीरीज़ के अंदर। जो शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है ना, उसमें सारे शॉर्ट्स पढ़ें आप, वो भी देख सकते हैं वहाँ पर। 1 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा एटम क्या है, आयन क्या है, एलिमेंट क्या है, ये सब कुछ। अब चलते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वो प्रेशर जो कि वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने इस चीज़ को देखा। उसके बाद हमने जो है वो इस चीज़ को भी देखा कि कंडेंसेशन ये क्या है। ये मैंने तफसील से बात समझाई थी। उसके अंदर मैंने जो है वो एक बीकर बनाया था। बीकर जो है वो क्लोज था, ऊपर से बंद था और नीचे से आप उसको हीट दे रहे थे और उससे वेपर्स बन रहे थे। क्योंकि कंटेनर बंद है, बीकर बंद है, ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसीलिए वेपर्स जो बनेंगे वो वापस जाके ज्वाइन होंगे लिक्विड के साथ ही। मतलब यहाँ 2 काम हो रहे हैं और जैसे ही लिक्विड के साथ ये वेपर ज्वाइन होंगे, ये प्रोसेस जो है वो कंडेंसेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोबारा से कन्वर्जन हो रही है वेपर की लिक्विड में, क्योंकि वो वेपर जो वापस लिक्विड की सरफेस से आके टकराते हैं वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 2 किस्म की कन्वर्जन है। इसका पार्ट 1 देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है। और धीरे धीरे फिर ऐसा वक्त आता है कि ये जो है जिस रेट से वेपर बन रहे होते हैं उसी रेट से वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी कि ये कन्वर्जन जो है 2 किस्म की कन्वर्जन, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। यानी कि
लिक्विड का वेपर्स में बनना इसको वेपराइजेशन कहते हैं, और वेपर्स का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों इनके दरमियान जो है, इन दोनों प्रोसेस के दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि इन दोनों की रफ्तार जो है, इन दोनों के रेट जो हैं वो इक्वल स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि जितने वेपर जो है वो लिक्विड से बन रहे हैं उतने ही वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये पूरा साइकिल मैंने बनाया था पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो अब डेफिनेशन जो है, क्योंकि डेफिनेशन 2-3 होती हैं। एक तो मैं आसान सी बता देता हूँ, आपसे कोई पूछे वेपर प्रेशर क्या है तो आप बता दें प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड्स, वो प्रेशर जो कि वेपर्स लगाते हैं, वेपर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे कंटेनर की दीवार के ऊपर, चाहे जो है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर, चाहे एटमॉस्फेयर में पहुंच के वहाँ पर दूसरी एयर मिक्सचर या एयर के अंदर मौजूद जो दूसरी गैसेस हैं उनके साथ टकरा कर, ये वेपर जहाँ भी टकराएंगे ये उस चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये इसकी एक इनफॉर्मल डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको बताई थी, टू द पॉइंट, पिन पॉइंट किसी को समझानी हो तो आप इस तरह से बता सकते हैं। अब जो है इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो भी लिख लीजिए। प्रेशर by vapors when they are in equilibrium with liquid phase. Pressure by vapors when they are in equilibrium with लिक्विड फेज। अब जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा वो थोड़े से परेशान होंगे कि यार ये अब इक्विलिब्रियम क्या आ गया, तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई बेहद अहम टॉपिक है, ठीक है। इसको ज़रा पार्ट 1 आप देख लीजिए पहले, आपको बहुत सहूलत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वेपर प्रेशर के ऊपर असरअंदाज होती हैं, कौन सी चीज़ें हैं अगर बढ़ जाएं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, कौन सी चीज़ें हैं अगर घट जाएं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जिनके बढ़ने से वेपर प्रेशर घट जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जिनके घटने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नंबर 2 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अब ये वर्ड बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टेम्परेचर को आप ले लीजिए ज़रा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्या होता है टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के घटने से उन वेपर्स के ऊपर जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आसान सी बात है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बात है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे लिक्विड का, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर पानी मौजूद है, लिक्विड में हम पानी को ले लेते हैं, आप इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के 2 तरीके हैं भाई, या तो आप नीचे आग लगा दें, या तो आप नीचे आग लगा दें, इस कंटेनर को चूल्हे पर रख दें, वहाँ से भी इसको हीट मिल जाएगी। दूसरी जगहों से हीट इसको कहाँ से मिलेगी, अपने सराउंडिंग में से। आपको पता है ये जो सराउंडिंग है, ये जो एनवायरनमेंट है इस कंटेनर के बाहर का, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस गर्मी का असर इस कंटेनर के ऊपर पड़ेगा और इस कंटेनर के अंदर मौजूद लिक्विड पे पड़ेगा। तो क्या होगा, इस कंटेनर का जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा और अल्टीमेटली और इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर जो बढ़ेगा
कैसे बढ़ेगा? जब ये कंटेनर या इसमें मौजूद लिक्विड हीट लेगा, और हीट कहाँ मौजूद है? आपके सराउंडिंग में मौजूद है, यहाँ से हीट लेगा, या फिर आप नीचे इसको कोई हीट अप करते हैं, इस कंटेनर को चूल्हे पर रख देते हैं, या किसी भी तरह से इसको आप हीट देते हैं, तो हीट पहुँचेगी जब इस लिक्विड के पास, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि इस लिक्विड से जो वेपर्स हैं उनका रेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा तादाद में वेपर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। बात समझ आ गई आपको? मैंने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की भी बात कर दी, मैंने आर्टिफिशियल टेम्परेचर की भी बात कर दी, जो कि आप बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ये इसके साथ लिंक करता है। इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर ऑफ H2O, H2O से मतलब पानी, पानी का वेपर प्रेशर, जबकि पानी का टेम्परेचर मौजूदा अभी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है पानी का वो है 17.5 टोर, 17.5 टोर है। टोर जो है यूनिट है प्रेशर का, आपको पता है, पास्कल भी यूनिट है प्रेशर का। एटमॉस्फेयर ये भी यूनिट है प्रेशर का, ATM जिसको हम कहते हैं, टोर। बट अब क्या होगा अगर पानी का टेम्परेचर 20 के बजाय जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ गया ना, पहले 20 डिग्री था तो वेपर प्रेशर 17.5 टोर था, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने पानी का टेम्परेचर कर दिया है, तो वेपर प्रेशर भी बढ़कर क्या हो जाएगा? इट इज़ 760 टोर, 760 टोर हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट्स में डाल लीजिए। अब दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद है, जो वंडर वॉल फोर्स मौजूद है, जो सेकेंडरी फोर्स मौजूद है, जो फिज़िकल बॉन्ड मौजूद है, एक ही चीज़ के मैंने कई नाम लिए हैं, वीडियो बैक करके दोबारा इनके नाम सुने। फिज़िकल बॉन्ड भी मैंने इनको कहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी मैंने इनको कहा है, इनको जो है मैंने सेकेंडरी फोर्सेस भी मैंने इनको कहा है, इसके अलावा मैंने जो है इनको वंडर वॉल्स फोर्सेस भी कहा है। ठीक है, जो 3 किस्मों की होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इनकी बात हो रही है, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके अगर तो ये स्ट्रॉन्ग हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर तो ये स्ट्रॉन्ग हैं तो इससे उस लिक्विड के वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। अगर ये IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इससे उस लिक्विड के वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग अगर होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर तो फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत मजबूत होगी। आपको पता होना चाहिए 3 किस्म की जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है भाई, तो ये बात जहन में रखिएगा। अब लेकिन अब सारे लिक्विड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कुछ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कुछ लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, कुछ लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये फोर्स मौजूद होती है। कुछ लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। पिछली वीडियोस में हम तफसील से बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर होगी, लेस वेपर प्रेशर होगा, लेस वेपर प्रेशर होगा। VP से मतलब समझ जाइए वेपर प्रेशर। तो उल्टा सिस्टम है यहाँ पर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा, वीक जो है वो, कम जो है वो वेपर प्रेशर होगा। समझ में आ रही है बात आपको? लेस वेपर प्रेशर। इसकी एग्जांपल देख लें। डाई इथाइल ईथर, ये भी एक लिक्विड है। डाई
इथाइल ईथर, ये भी एक लिक्विड है, और वाटर भी एक लिक्विड है, ये तो पता ही है आपको, पानी। अब डाइल इथाइल ईथर जो है इसका वेपर प्रेशर ग्रेट है, ज़्यादा है, ग्रेट वेपर प्रेशर ज़्यादा है। और पानी का जो है वो, अगर हम डाई इथाइल ईथर से कंपैरिजन करें तो डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है पानी के मुकाबले में, और पानी का वेपर प्रेशर कम है। अब आप समझ जाइएगा कि अगर डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो यकीनन डाई इथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो वीक है। उल्टा सिस्टम है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, तभी डाई इथाइल ईथर जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। इसी तरह वाटर के अंदर हम अगर कंपेयर करते हैं, इसका लेस वेपर प्रेशर है पानी का, डाई इथाइल ईथर के मुकाबले में अगर पानी का वेपर प्रेशर कम है तो समझ जाइए कि पानी के अंदर जो है वो क्या मौजूद है, पानी के अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता है पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी वैन डर वाल्स फोर्स मौजूद होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी मौजूद होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाई इथाइल ईथर के दरमियान मैं आपको बता दूं डाईपोल इंटरेक्शन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये वजूहत हो गई। यही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, यही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह के MCQs आते हैं। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो तो सेकंड में पढ़ के स्टेटमेंट समझ जाते हैं कि हाँ किस पे टिक लगाना है, और जो रट्टे के चक्कर में लगे रहते हैं तो वो बेचारे उनका क्या करें। यही होता है फिर जो हर साल होता है, हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। क्योंकि स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर्स में क्या होता है, यही तो होता है। ट्यूशन सेंटर्स में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी रट्टे लगाओ, बस ये रहे नोट्स याद करो, ये रही प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करनी आती है, रट्टे आपको लगाने आते हैं, याद आपको है, समझा है आपने, सीखा है आपने, नहीं सीखा तो अब भुगती है भाई फिर। अब यहाँ पर ईथर को आप देख लें, ये डाई इथाइल ईथर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका वेपर प्रेशर होगा 170 टॉर, 170 टॉर। और पानी का जो है इसी टेम्परेचर के ऊपर, H2O का, पानी का इसी टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर है 17.5 टॉर। दोनों में फ़र्क देख लीजिए अब आप, 17.5 टॉर। कितना ज़्यादा वेपर प्रेशर है ईथर का, सेम टेम्परेचर है, और पानी का जो है वो कितना कम है। अच्छा, ईथर के अंदर जो है वो, सॉरी यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मेरा आइडिया था कि यार ये होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं बता दूँ, मैंने कहा था कि ईथर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाईपोल इंटरेक्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो मौजूद है। LDF, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं ईथर के दरमियान। और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो खैर पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 भी हो गया, दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी भी हो गई, वेपर प्रेशर, तीसरा जो है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। इसके ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।